अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने डिकोडर्स को टॉपिक किया था और फिर साथ ही मल्टीप्लेक्सर्स टॉपिक का हमने बिल्कुल हल्का सा इंट्रोडक्शन किया था। तो मैं उसी एग्जांपल को लेकर चलूँगा, हालांकि वो डिजिटल पर वैसे अप्लाई नहीं हो सकती है, लेकिन समझाने के लिए बड़ी अच्छी एग्जांपल है। तो मल्टीप्लेक्सर आपका एक ऐसा सर्किट होता है जो इनपुट के दरमियान स्विचिंग करा सकता है। मल्टीप्लेक्सर्स की आउटपुट हमेशा एक ही होती है, ठीक है, और इनपुट आपकी हमेशा 2 पावर n की फॉर्म में होती हैं। लेकिन ये 2 पावर n क्या है? n इसकी सिलेक्ट लाइंस होती हैं। एक चीज़ होती है सिलेक्ट लाइन, ठीक है। वैसे तो कल आपने होपफुली देखा होगा, लेकिन नहीं देखा इसलिए मैं थोड़ा सा सिलेक्ट लाइन हुई है मैं दोबारा बताता हूँ, ठीक है। तो आपके जो मल्टीप्लेक्सर होते हैं उसकी हमेशा आउटपुट 1 होती है, ठीक है। तो जिस तरह हम कहते हैं कि डिकोडर या इनकोडर होता है, डिकोडर होता है 2/4, ठीक है, 4/16, 3/8। इसी तरह इनकोडर हमने कहा था कि 8/3, 16/4 का होगा, ठीक है। इसी तरह जो मल्टीप्लेक्सर होगा वो 2 पावर n/1, तो 2/1, 4/1, 8/1, ठीक है ना, 16/1। और पर्पज़ इसका क्या होता है कि जितनी इनपुट्स हैं उनके दरमियान में से एक आउटपुट आगे लेके आना। अगर 4 इनपुट्स हैं तो 4 में से हमेशा कोई एक आउटपुट इनपुट जो है वो आउटपुट के साथ कनेक्ट हो रही होगी। तो कल हमने जो एग्जांपल दी थी वो ये दी थी कि लेट्स से आप एक बड़े लेवल पर चले जाएं, ये भी मल्टीप्लेक्सिंग ही है, लेकिन इसमें इक्विपमेंट कोई और यूज़ होगा, आपकी आईसी यूज़ नहीं होंगी जो होती हैं। एक पे आपने वापडा इनपुट दी हुई है, एक पर आपने जनरेटर से इनपुट दी हुई है, और आपने ये सर्किट ऐसे बनाया हुआ है कि आपको कहीं से सिग्नल ये पता चल रहा है कि वापडा कब ऑन हो रही है कब नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो जब वापडा ऑन होती है तो आप ऐसा करते हैं कि वापडा के साथ सिलेक्ट कर लेते हैं, और जब वापडा चली जाती है तो आपने फंक्शन ऐसे बनाया हुआ है कि आप जनरेटर के साथ कर लेते हैं। ये तो आपने अपनी मर्जी से इसको यूज़ किया हुआ है, इस्तेमाल में ऐसे लाया हुआ है, लेकिन बेसिकली जो मल्टीप्लेक्सर का फंक्शन है वो ये है कि जब आप जिस मर्जी इनपुट को चाहें आगे रिले कर सकते हैं। ये तो आपने उसका यूज़ ऐसे किया है ना कि आपने कहा कि जब वापडा चली जाएगी तो मैं जनरेटर के साथ कनेक्ट कर लूँगा, ये आपका यूज़ था। लेकिन मेन जो मल्टीप्लेक्सर का फंक्शनिंग है वो ये है कि इस सेलेक्ट लाइन से आप कंट्रोल करते हैं कि कौन सी इनपुट आप चाहते हैं आउटपुट पर डिस्प्ले हो, ठीक है ना। अच्छा, ये जो मैंने काम बताया ये प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, लेकिन इसके लिए इक्विपमेंट स्विचेस होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स साइड आप लोगों ने नहीं देखी हुई तो फिलहाल मैं उसमें जाऊँगा भी नहीं। आपके केस में ये कोई डाटा होगा, और डाटा इस तरह होगा कि ये कोई बाइनरी डाटा होगा, ठीक है। तो मैं उस डाटा को फॉर एग्जांपल अभी कहता हूँ कि ये लेट्स से आई नॉट इनपुट होगी और ये I1 होगी, I0 I1 कह लें बेशक आप, ठीक हो गया। अच्छा, और ये सिलेक्ट लाइन है, ये इसको मैं फिलहाल एस कह रहा हूँ, एस से सिलेक्ट लाइंस ली जाती हैं एक ही, और आउटपुट को मैं वाई कह रहा हूँ, ये इसकी नोटेशन हो गई। तो मैं कह ये रहा हूँ कि यह मल्टीप्लेक्सर फंक्शन ये करता है कि आपका जब एस जीरो होता है तो वाई जो है वो इक्वल होगा आई नॉट के। आई नॉट का क्या मतलब है? यहाँ पर जो इनपुट्स हैं दोनों ये भी डिजिटल हैं, तो आई नॉट खुद भी या ज़ीरो हो सकता है या वन हो सकता है, और आई वन खुद भी ज़ीरो हो सकता है या वन हो सकता है। हमें मल्टीप्लेक्सर में ये नहीं देखना है कि आउटपुट पर ज़ीरो लाना है कि वन लाना है, हमें मल्टीप्लेक्सर में ये देखना है कि जो आई नॉट की वैल्यू आ रही हो, जो आई नॉट का सिग्नल आ रहा हो, बाइनरी का ज़ीरो या वन आ रहा हो, बस वो वैल्यू आए। तो अगर किसी टाइम में आई नॉट ज़ीरो है तो अगर एस ज़ीरो रखा हुआ तो आई नॉट वाई भी ज़ीरो आ रहा हो, लेकिन अगर आई नॉट वन हो जाता है तो वाई बेशक वन हो जाए। हमें ये गर्ज नहीं, हमें ये गर्ज है इसमें कि कनेक्शन यहाँ होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर एस सेलेक्ट लाइन को आप वन कर देते हैं तो ये कनेक्शन यहाँ कनेक्ट हो जाना चाहिए, बस जो आई वन आ रहा हो वही डाटा आगे आ रहा हो। हमें इससे कंसर्न नहीं है कि ये ज़ीरो पहुंचाना है या वन पहुंचाना है, हमें बस ये गर्ज है कि जब एस ज़ीरो हो तो आई नॉट पहुंचे, और जब एस वन हो तो आउटपुट पर आई वन पहुंचे। इसके लिए पहले सर्किट देखते हैं मल्टीप्लेक्सर का, फिर मैं ट्रूथ टेबल की तरफ जाता हूँ। आपने ये नहीं देखना कि जो मैंने अभी फंक्शन बताया कि ये क्या काम कर रहा है, बस हम सर्किट बनाएंगे, हम देखेंगे उस सर्किट क्या काम कर रहा है और हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये एक सर्किट है, एक सर्किट इसलिए कह रहा हूँ है मल्टीप्लेक्सर का ही, लेकिन मैं आपके जहन से फिलहाल ये निकालना चाहता हूँ कि ये मल्टीप्लेक्सर का सर्किट है, और जो मैंने अभी आपको बात बताई है आप उसके ऊपर इसको जज करें। आप फिलहाल इसको एक सर्किट समझें और बस देखें कि ये कर क्या रहा है, ठीक है ना। तो हम इस सर्किट में ये एक एस इनपुट है, आप रिकग्नाइज कर रहे होंगे पीछे जो हमने किया है, इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ। तो ज़ीरो करने की वजह से ये इनपुट ज़ीरो हो जाती है और ये इनपुट वन हो जाती है सैंड गेट की। अब यहाँ पर देखें तो जिस एंड गेट की कोई भी इनपुट ज़ीरो हो जाए, चाहे ये 3 इनपुट का हो, 4 इनपुट का, 5 इनपुट का, लेकिन एक भी इनपुट ज़ीरो हो जाए तो आउटपुट क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। दूसरी तरफ ये एक और गेट है, ठीक है।
और गेट की आउटपुट ये दोनों इनपुट को और होगी, ठीक है ना। और ये दूसरा एंड गेट जो है, जब एंड गेट के साथ एक इनपुट 1 हो जाए, अगर 2 इनपुट का है तो एक इनपुट अगर 1 हो जाए तो बाकी फिर इस इनपुट पर डिपेंड करता है। अब आई नॉट पर डिपेंड करता है, अगर आई नॉट यहां पर 0 होगा, ठीक है, या फिर ये 1 होगा, तो इसी तरीके से यहां पर आउटपुट भी 0 या 1 होगी। और क्योंकि ये साइड तो हो ही 0 चुकी है, तो y सोलली डिपेंड कर रहा होगा कि यहां से क्या आ रहा है, तो यहां पर भी आउटपुट 0 या 1 आएगी, डिपेंडिंग अपॉन क्या चीज कि आई नॉट खुद क्या था। बेसिकली जब इस तरह की सिचुएशन हो तो हम ये लिखते हैं कि 1 एंड विद आई नॉट, या फिर अगर आपको मैं याद कराऊं कि प्रॉपर्टी 1 एंड विद x क्या होता है, या x एंड विद 1 क्या होता है, x होता है। तो आई नॉट भी तो एक इनपुट वेरिएबल ही है ना, इधर बस इनपुट वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया है। तो आप कहेंगे कि 1 जब एंड हो रहा है आई नॉट के साथ तो आउटपुट क्या आ रही है, आई नॉट आ रही है। और यहाँ पर भी आई नॉट और 0, x और 0 क्या होता है, 0 और x क्या होता है, एनी वेरिएबल और विद 0 क्या होता है, और पे भी वही आउटपुट आती है, x ही आएगा, ठीक है, यानी आई नॉट आ जाएगा। लेकिन ये तब था जब आप s को 0 रख रहे थे। अब आपने s को किया 1, तो उसकी वजह से ये इनपुट 1 हो गई और ये इनपुट 0 हो गई। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि जब ये इनपुट 0 हुई तो यहाँ से तो आपके पास आउटपुट आ गई 0, और y अभी भी और है दोनों का। 1 एंड विद i1 क्या हो जाएगा, i1, और आउटपुट क्या हो जाएगी y की, i1 और 0 i1। ठीक हो गया। तो बेसिकली जब आपका s 0 है तो y पर क्या आ रहा है, i1 आ रहा है, और i0 आ रहा है, और जब s 1 है तो आपके पास y पर i1 आ रहा है, क्योंकि दूसरी इनपुट एक किस्म की डिसेबल हो जाती है, ठीक है ना। और इनपुट खुद भी डिजिटल ही है, तो इसका मतलब है कि y अल्टीमेटली 0 या 1 आएगा, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन के सिलेक्ट लाइन क्या है और उस वक्त जो इनपुट आगे जा रही है वो इनपुट खुद उसका स्टेटस क्या है, 1 है या 0 है। इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं जरा। इसका ट्रूथ टेबल नहीं कहना चाहिए, इसको फंक्शन टेबल का नाम देना ज़्यादा बेहतर है। फंक्शन टेबल ऐसे टेबल को कहते हैं जिसमें कुछ वैल्यूज़ जो है ना वो सारे वंस और जीरोस की वैल्यूज़ ना है, वो भी आप देखें। तो हमने कहा कि जब s 0 होगा, ठीक है, तो आउटपुट क्या होगी, आई नॉट, और जब s 1 होगा तो आउटपुट क्या होगी, i1। तो आई नॉट i1 स्ट्रिक्टली हमने इनपुट वेरिएबल नहीं लिए, वरना तो अगर आप प्रॉपर देखें तो आप कह सकते हैं कि s i नॉट i1 ये 3 इनपुट का है, फिर इस तरीके से आता है। नहीं, हम ये इस तरीके से देखते हैं। और एक और चीज़ अगर आप जहन में रखें तो हम पहले क्या करते थे, सर्किट डिज़ाइन करते थे, यानी कि सर्किट की फंक्शनैलिटी होती थी हमारे पास, उससे हम ट्रुथ टेबल बनाते थे, के मैप बनाते थे, सर्किट बनाते थे। इस दफ़ा हमने क्या किया, हमने कहा मल्टीप्लेक्सर का सर्किट ही पहले देखते हैं। और क्योंकि इसकी कोई डिज़ाइनिंग का पीछे प्रॉपर लॉजिक नहीं है, ये डिज़ाइनिंग का एक और प्रोसीजर हो सकता है, आप कह सकते हैं फिल बदी, जिसमें हमने डिज़ाइन कर लिया सिर्फ फंक्शन को देखते हुए, फंक्शनैलिटी को देखते हुए। इसकी एक इक्वेशन तो है, लेकिन वो एग्जैक्टली एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन नहीं कहलाई जा सकती है, ठीक है ना। ये शायद आप कह सकें उसको, लेट्स सी। तो ये जो चीज़ है ये फंक्शन टेबल कहलाएगा, क्योंकि आई नॉट वाई आई नॉट पे डिपेंडेंट है। वाई अल्टीमेटली तो 0 और 1 होगा, तो ये सर्किट तो डिजिटल है क्योंकि सारी वैल्यू 0 और 1 ही है। लेकिन डिपेंड किस पे करेगा कि s 0 होता है तो फिर y डिपेंड करेगा आई नॉट पे, और 1 होता है तो डिपेंड करेगा i1 पे, और आउटपुट क्या आएगी वो डिपेंड कर रही है s सेलेक्ट लाइन पर, ठीक है ना। यानी कि y आई नॉट के साथ जुड़ता है या i1 के साथ जुड़ता है, वो s पर डिपेंड कर रही है। ठीक हो गया। तो ये तो था हमारा 2/1 का मल्टीप्लेक्सर, शॉर्ट में इसको कहते हैं मक्स भी, मक्स मल्टीप्लेक्सर, मक्सेस, ठीक है ना, आपने सुना होगा नाम मक्स। नहीं सुना तो आगे याद रख लें, मल्टीप्लेक्सिंग मक्स का शॉर्ट, मल्टीप्लेक्सिंग का शॉर्ट फॉर्म मक्स है, ठीक है। अब हम चलते हैं 4/1 के मक्स पे। उससे पहले हम स्लाइड पर एक चीज़ देखते हैं, ठीक है, फिर इसी मक्स को स्लाइड पर देखते हैं, फिर हम करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मुझे याद आ गई यहाँ पर, इसकी एक्सप्रेशन इसकी क्या बन सकती है, y इक्वल टू s प्राइम i0 और s एंड i1। इसका क्या मतलब हुआ, देखें, s जब 0 होगा तो s प्राइम क्या होगा, 1, तो s क्या होगा, 0। s अगर 0 हुआ, 0 एंड i1 खत्म, s 0 हुआ तो s प्राइम 1 एंड i1 आई नॉट, तो ये आई नॉट आ जाएगा y पर, ठीक है। तो जो सर्किट काम कर रहा है वही एक्सप्रेशन ये काम कर रही है, तो इस सर्किट की एक्सप्रेशन ये हुई, ठीक है। इसी तरह s 1 होगा तो s प्राइम 0 हो जाएगा, तो आई नॉट ख़त्म हो जाएगा और i1 आउटपुट पर आ जाएगा, ठीक है ना।
तो ये आपने देख लिया, इसका फंक्शन टेबल कह लें इसको, ठीक है, ट्रुथ टेबल की बजाय। ये आपने मक्स सर्किट देख लिया और ये मक्स की एक्सप्रेशन देख ली। ये 3 चीज़ें होती हैं। पहले हम डिज़ाइनिंग प्रोसीजर एक्चुअल क्या करते थे, ट्रुथ टेबल आता था, के मैप आता था, एक्सप्रेशन आती थी, सर्किट डायग्राम आती थी। अब हमने के मैप वाली स्टेज को ख़त्म कर दी, क्योंकि के मैप में आप इस तरीके से इसको कर नहीं सकते हैं शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि जीरोज और वंस की फॉर्म में आउटपुट नहीं है। आउटपुट जहाँ जीरोज और वन की फॉर्म में होती है वहाँ के मैप का आता है, वहीं पर एक्सप्रेशन सॉल्विंग आती है। तो एक किस्म का हमने अपना दिमाग लगाया कि मल्टीप्लेक्सर कैसे बनाना है, ठीक है। अब हम 2x1 के मल्टीप्लेक्सर को स्लाइड्स पर देखते हैं, क्योंकि इसी तरह की फॉर्म है, लेकिन आप कन्फ्यूज़ ना हो। एक और चीज़, आप ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। मैंने अभी तक ब्लॉक डायग्राम बनाई थी 2x1 मक्स की, इस तरह की, ठीक है। तो 2x1 मक्स की मैंने ब्लॉक डायग्राम ये बनाई थी, और यहाँ सेलेक्ट लाइन। आप इसकी देखेंगे अक्सर आपको मक्स इस तरह की फॉर्म में नज़र आएगा। पता नहीं क्यों फॉर्म है, क्योंकि मुझे मेरे सामने कभी ये नहीं गुजरा कि ये फॉर्म क्यों है, लेकिन ये दोनों फॉर्म्स देखी जाती हैं मक्स की, ठीक है ना। मे भी शुरू में उन्होंने बना दिया इस तरह, ठीक है, या ये कंप्रेशन का इशारा दे रहा है कि ज़्यादा इनपुट्स हैं और कम इनपुट आउटपुट्स हैं, लेकिन वो तो डिकोडर इनकोडर भी आपका होता है, और सेलेक्ट लाइन यहाँ पर लिखी जाती है, ठीक है। तो अब आपके पास जो 4x2 का मक्स होगा, 4x1 का मक्स होगा, ठीक है, उसमें आपके पास सेलेक्ट लाइंस, अगर आप इसी तरह सर्किट बनाएं तो सेलेक्ट लाइंस उसमें 2 होंगी, 1 2 3 4 इनपुट होगी, 1 आउटपुट होगी, ठीक है। उसमें नेमिंग हो जाएगी S0 S1, वो भी हम देख लेते हैं। आउट इनपुट्स आप I0 I1 I2 I3 नेम कर देंगे और आउटपुट Y नेम कर देंगे, तो ये आपके पास 4x1 मार्क्स आ जाएगा, ठीक है ना। इसको पहले पहले हम 2x1 का जरा मार्क्स देख लेते हैं। तो 2x1 का आपका जो मार्क्स है, ये आपने ब्लॉक डायग्राम इसकी देखी जो मैंने अभी बना दी थी, ठीक है। नीचे S लिखा आ रहा है सेलेक्ट लाइन की जगह, और I0 I1 इसके इनपुट्स हैं, और ये Y, ये इसका ट्रुथ टेबल आ गया, ठीक है। ये इसकी लॉजिक डायग्राम आ गई, ये वही है, बस थोड़ी सी ओरिएंटेशन चेंज है, ठीक है। एस मैंने ऊपर बनाया था नॉट गेट, और उसके साथ यहाँ पर एस आपके पास नीचे आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। बाकी वही एंड और गेट लगा हुआ है, ठीक है। और अगेन इनपुट्स बाय देमसेल्व्स विल आल्सो बी बाइनरी। अच्छा, यहाँ पर एक्सप्रेशन नहीं लिखी हुई, वो एक्सप्रेशन शायद मैंने 4x1 के लिए लिखी है, लेकिन एक्सप्रेशन आपने देख लिया 2x1 मक्स की क्या होगी, ठीक है। 4x1 मक्स का देख लें, एक ब्लॉक डायग्राम मैंने बनाई है डिफरेंट किस्म की, जो कि इस ब्लॉक डायग्राम को फॉलो करती है, और ये ब्लॉक डायग्राम भी होती है, ठीक है। तो ये 0 1 2 3 का मतलब यहाँ पर I0 I1 I2 I3 है, और S0 S1 आपकी सेलेक्ट लाइंस हैं, ठीक है ना, और Y आपकी आउटपुट होगी। ये हम लोग अपने पहले बोर्ड पर करते हैं, फिर हम आते हैं इसकी तरफ अगर आना पड़े तो ये आपने ब्लॉक डायग्राम देख ली, जिस तरह वहाँ भी एक ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। मैं उसी ब्लॉक डायग्राम को एक दफ़ा बना देता हूँ आपके सामने। तो 0 1 2 3 सॉरी 0 1 2 3, ये 4 इनपुट्स हो गई। ये ऑब्वियसली I0 I1 I2 I3 को रेफर कर रहे हैं आप, और एक S0 S1 सेलेक्ट लाइन 2 हो गई, और ये 1, ये 4x1 का मार्क्स आ गया। नॉर्मली आउटपुट को Y लिखते हैं। अच्छा, एक चीज़, ये जो ऑर्डर है ना, S0 किसको कहना है, S1 किसको कहना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक MSB और LSB का चक्कर आता है, जिसकी वजह से आपकी आउटपुट बनती है। S0 समझ लें कि सेलेक्ट लाइन LSB की सेलेक्ट लाइन है, और S1 MSB की है। तो S0 S1 के एक डेफिनेट कम्बिनेशन पे आउटपुट आगे आएगी, ठीक है ना। तो वो हम देखते हैं। इसका पहले फंक्शन टेबल देख लेते हैं, फिर उसके बाद सर्किट की तरफ चलते हैं। पहले हम कर चुके हैं सर्किट से, फिर वापस आए, तो इस दफ़ा हम इस डायरेक्शन में जाते हैं, तो क्या एक्सप्रेशन आएगी, ठीक है। पहले फंक्शन टेबल S1 S0, ठीक है। तो S0 LSB के तौर पर एक्ट कर रही है। 4 कम्बिनेशन हो सकते हैं आपके, और Y आपकी आउटपुट, ठीक है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फंक्शन टेबल है। अगर इनपुट कॉम्बिनेशन S1 0 हो S0 0 हो तो I0 आता है, अगर S1 0 हो S0 1 हो तो I1 आता है। तो ये बेसिकली जो 0 1 है, ये इस बाइनरी आउटपुट को नंबर के साथ आ रही है, यानी कि आप 0 1 को डेसिमल क्या होगा, उसका 1 होगा ना, ठीक है। इसी तरह 1 0 का डेसिमल क्या होगा, 2 होगा, तो I2 आउटपुट पर आ रही है, 1 1 I3 आउटपुट पर आ रही है, ठीक हो गया। तो S0 इसलिए ज़रूरी है कि S0 और यही S1 0 S0 1, तो यहाँ पर देखें S0 टॉप पर लिखा है, और अक्सर ऐसा ड्राइंग में होता है, ब्लॉक डायग्राम में होता है। तो इसलिए ज़रा ध्यान रखना है कि ऊपर S1 नहीं रखा हुआ, ये ना हो कि आप सोच रहे हो अच्छा ये 1 0 ये 2 बन गया तो 2 आउटपुट जाएगी, नहीं। बेसिकली दिस 1 दिस 0 दिस इज़ नॉट 2,
तो अब I2 आगे जाएगी आउटपुट पर, ठीक है ना। तो के मैप सॉरी ट्रुथ टेबल आपने देख लिया, इसकी एक्सप्रेशन क्या बनेगी। इसकी एक्सप्रेशन बनाना अगर आपने ट्रुथ टेबल से बनानी है तो बड़ा आसान काम है। आप देखें ये मिन टर्म क्या बनती है। तो आपके पास जो पहली मिन टर्म बनती है वो S1 प्राइम S0 प्राइम बनती है। दूसरी मिन टर्म आपके पास S1 प्राइम S0 बनती है। तीसरी S1 S0 प्राइम बनती है और चौथी मिन टर्म आपके पास S1 S0 बनती है। जो मिन टर्म है उसके आगे जो आउटपुट है वो आउटपुट आप लिख दें I0। ये तीनों एंड हो रहे हैं I1 I2 I3, और ये जो चारों टर्म आई हैं इन सबको आपस में और कर दें, ठीक है। तो y एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाएगी S1 प्राइम S0 प्राइम I0 और S1 प्राइम S0 I1 S1 S0 प्राइम I2 और S1 S0 I3। Let us make a circuit for this। तो S1 S0 के चारों कॉम्बिनेशन जनरेट हो रहे हैं, चारों मिन टर्म्स जनरेट हो रही हैं। इसका आसान तरीका मुझे शायद मैंने पहले ही बताया हो, लेकिन इसका आसान तरीका ये है कि आप इन दोनों लाइंस को, मुझे याद आ रहा है कि मैंने किसी इसमें बताया है आपको, लेकिन एग्जैक्टली क्या टॉपिक है मुझे याद नहीं आ रहा। S1 इसको लेट से कह देते हैं S0, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने S0 प्राइम और S1 प्राइम और दोनों S1 और S0 जनरेट कर दिए। ये चार 3 इनपुट के एंड गेट्स हैं, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। मैं चौथा बाद में बनाता हूँ। और ये चारों आपस में और हो रहे हैं, तो आउटपुट पर एक 4 इनपुट का एंड गेट है। 4 इनपुट का ना मिले तो क्या करेंगे, 2 इनपुट के आप 2 गेट्स लगा सकते हैं, 3 गेट्स लगा सकते हैं और के, ठीक है ना। बहरहाल वो तो छोड़ दे, फिलहाल तो हम डायग्राम पे कर रहे हैं, हम लिबर्टी ले सकते हैं। तो पहली इनपुट है S0 S1 प्राइम एंड यू गिव I0, ठीक है। दूसरी इनपुट है, सॉरी S0 का ट्रू फॉर्म है, S0 ट्रू फॉर्म S1 prime and I1। Third S0 prime again, but here S1, ठीक है, and I2। मैं थर्ड टर्म रह गई है, उसके लिए मैं जगह ले रहा हूँ, ठीक है। दैट इज एक और एंड गेट आएगा जिसकी आउटपुट इधर जाएगी, ठीक है। दैट इज S1 S0 S1 S1 S0 I3, और ये आपके पास सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये एक्सप्रेशन जो आपने बनाई थी वो बन गई है। अब इसमें बड़ा आसान काम है कि जब आप S1 को 0 करेंगे और S0 को 0 करेंगे तो ये दोनों लाइंस 1 हो जाएंगी, नॉट है ना, तो ये दोनों इनपुट 1 हो जाएंगी। बाकी हर गेट में, एंड गेट में एक ना एक नॉट 0 इनपुट आ जाएगी, ठीक है। वो अगर ये कर रहे हैं ना तो इसमें ये इसकी वजह से 0 आ गया, ठीक है। I2 को देखें तो ये I2 और I3 इसकी वजह से 0 आ गए दोनों, ठीक हो गया ना। तो बेसिकली आपके पास सब एंड गेट से आउटपुट 0 आएगी और सिर्फ इस एंड गेट से आउटपुट I0 आएगी। और जब आप और करेंगे तो बेशक 4 इनपुट्स आ रही हैं लेकिन बाकी 3 तो हैं ही 0, तो फाइनल इफेक्ट क्या बनेगा, देखें ये हो रहा है 0 और 0 और 0 और I0, तो 0 और 0 क्या होता है 0, 0 और 0 क्या होता है अगेन 0, 0 और I0 क्या होता है I0, ठीक है। इसी तरीके से जब आप कोई और कम्बिनेशन देंगे, अच्छा कोई भी कम्बिनेशन देंगे, कोई ना कोई एक इनपुट आगे ज़रूर जाएगी, हमने सारा ऐसे बनाया हुआ। तो लेट से आपने इनपुट दे दी, कौन सी इनपुट दें, 1 0 दे देते हैं, 2, तो I2 आगे जाना चाहिए, ठीक है ना। 1 0 दी तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, ठीक है, यहाँ 0 आ गया और यहाँ भी 0 आ गया, यहाँ 1 और ये 1 आ गया, ये 1 और ये 0 आ गया। मैंने कुछ गलत कर दिया नहीं, ठीक है। तो इस 1 0 की वजह से ये कॉम्बिनेशन आउटपुट पर आ गए और इनपुट पर आ गए। और अब आप देखेंगे कि सारे गेट्स में
एक एक ज़ीरो जा रहा है, इवन दिस वन, सिवाय I2 के दोनों इनपुट्स, बाकी दोनों I2 के अलावा वो 1 आ रही हैं, तो I2 और बाकी सारी आउटपुट 0, ठीक है, तो आपके पास Y जो है वो I2 आ जाएगा। तो दिस इज इट फॉर द 4x1 मल्टीप्लेक्सर, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि बाकी 4x1 मल्टीप्लेक्सर आपने स्लाइड्स पर कैसे बना हुआ है। तो ये ब्लॉक डायग्राम थी, ये आपके पास ट्रुथ टेबल आ गया और ये आपके पास सर्किट आ गया। तो एग्जैक्टली वैसी सर्किट है, बस S1 S0 मैंने इन्होंने नीचे लगा दिए, मैंने ऊपर लगा दिए। तो अगर आप गौर करें तो I0 के साथ क्या जा रहा है, S0 भी जा रहा है, S1 प्राइम जा रहा है, S0 प्राइम S1 प्राइम जा रहा है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपके पास इस तरीके से सर्किट जनरेट हो रहा है। और ये आपके पास S1 प्राइम S0, ठीक है ना। तो ये अगर आप एक्सप्रेशन वाइज देखें तो हमने इसी तरह बनाया है, ठीक है। अब 4x1 2x1 का मक्स भी बना लिया, 4x1 का मक्स भी बना लिया, अब बनता है 8x1 मक्स बनाना चाहिए, ठीक है। हालांकि लॉजिक आपको समझ आ गई होगी, लेकिन सिर्फ मैं ट्रुथ टेबल बना रहा हूँ और आपको हिंट दे रहा हूँ। 8x1 मक्स आप बना सकते हैं, लेकिन हम बड़े मक्सेस ऐसे नहीं बनाते कि बार बार सर्किट बनाए। इट डिपेंड्स, हमारी सिचुएशन में डिपेंड करता है। लेकिन 8x1 मक्स का पहले हम ट्रुथ टेबल देखते हैं, ठीक है। 8x1 मक्स का ट्रुथ टेबल होगा, 3 सिलेक्ट लाइन होंगी, ठीक है। 8x1 अगर आप ब्लॉक डायग्राम बनाए 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं सेलेक्ट लाइंस को अपनी आसानी के लिए यहाँ पर शो कर रहा हूँ, ठीक है। वरना आप ब्लॉक डायग्राम में देख चुके हैं, इधर भी होती हैं, ऊपर सेलेक्ट लाइंस भी दे दी जाती हैं, बता दिया जाता है। लेट दिस बी S0 S1 S2 और बाकी 0 1 2 से लेकर 7, तो ये I0 I1 I2 I7 और आउटपुट Y। और इसका फंक्शनैलिटी आप खूब जान गए होंगे क्या होनी चाहिए, ठीक है। 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 और Y आपकी आउटपुट। तो पहली कॉम्बिनेशन पे I0 I1 I2 I3 I4, सिंपल। सर्किट क्या होना चाहिए, लेट मी रब दिस। सर्किट की एक्सप्रेशन क्या होनी चाहिए, सर्किट तो मैं नहीं बना रहा, सर्किट की एक्सप्रेशन क्या होनी चाहिए, वेरी सिंपल। हर मिनटर्म लिखें एंड उस करस्पॉन्डिंग मिनटर्म के साथ क्या कर दें, उसकी इनपुट एंड कर दें, प्लस प्लस कितनी टर्म्स आ जाएंगी, 8 टर्म्स आ जाएंगी, 8 मिनटर्म होती हैं, 8 टर्म्स आ जाएंगी, 4 इनपुट का एंड गेट बन गया, ठीक है ना। अब ये ऑब्वियसली यहाँ से पता चल रहा है कि मुश्किल होगी, तो हम थोड़ा सा इसके में बाद में आते हैं कि 8x1 मार्क्स को आसान तरीके से कैसे बनाया जा सकता है, अगर ऑलरेडी हमारे पास कोई इक्विपमेंट पड़ा है उसको यूटिलाइज करते हुए। लेकिन इससे पहले हम क्वाड्रुपल 2x1 मार्क्स की तरफ आते हैं। ये मार्क्स देखिए ज़रा जो मैं बनाने जा रहा हूँ। कितनी इनपुट्स हो गई, 8, ठीक है। आउटपुट्स 4। अब हैरान हो रहे होंगे ये कैसा मार्क्स है, और सिलेक्ट लाइन 1, तो ये 8x1 मार्क्स भी नहीं लग रहा, तो ये क्या चक्कर है। देखिए आप सिलेक्ट लाइन देखें मैंने कितनी बनाई है, सिलेक्ट लाइन मैंने 1 बनाई है। सिलेक्ट लाइन का मतलब क्या है कि जितनी सिलेक्ट लाइंस होती हैं उसके मुताबिक 2 पावर n कॉम्बिनेशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैंने सिलेक्ट लाइन 1 बनाई है तो इसका मतलब है कि इनपुट टोटल क्या हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, ठीक है। 2 पावर 1 2 हो सकती है, लेकिन आउटपुट 4 क्यों आ रही हैं। बेसिकली ये 8x1 मार्क्स नहीं है, बल्कि ये क्वाड्रुपल 2x1 मार्क्स है। 2x1 मार्क्स से अंदाजा हो गया होगा कि 2 इनपुट और 1 आउटपुट होनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं है, वो क्वाड्रुपल को देख लें। क्वाड्रुपल पेयर होता है ना, तो टू टू थिंग्स को पेयर कहते हैं, तो क्वाड्रुपल क्या हो जाएगा, 4 चीज़ों का एक पेयर। तो ये समझ लें कि ये बेसिकली एक इनपुट है ये चारों, और ये भी एक इनपुट है। जब आप इन 4 को एक पेयर को एक इनपुट कंसिडर कर रहे हैं तो आप समझ आ गया होगा कि आउटपुट भी तो बेसिकली एक ही है। तो फिर ये हो क्या रहा है, ये बेसिकली यूँ समझें कि ये आपके पास एक 4 बिट का नंबर है, A3 A2 A1 A0 और B3 B2 B1 B0 और Y3 Y2 Y1 और Y0, ये आपकी 4 आउटपुट्स हैं, बल्कि एक ही आउटपुट है। जब आप S को रखते हैं 0,
तो आउटपुट आ जाती है A3 A2 A1 A0। और जब आप S को रखते हैं 1 तो आउटपुट आ जाती है B3 B2 B1 B0। ये S को 0 रखने से और ये S को 1 रखने से, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पूरा का पूरा 4 बिट का डाटा आउटपुट पर आ जाता है। तो आप इस तरीके से नंबर्स को, लेकिन कितने नंबर्स के दरमियान स्विचिंग हो रही है या सिलेक्शन हो रही है, वो 2 नंबर्स के दरमियान है और आउटपुट पर एक नंबर आ रहा है। तो ऑब्वियसली ये है मक्स ही, क्योंकि आउटपुट एक ही आती है मक्स की। लेकिन यहाँ पर बजाय इसके कि एक वैल्यू आए 4, वो बेसिकली ये रिलेटेड होंगी आपस में, वरना तो मक्स का फ़ायदा नहीं हुआ। मक्स डिफरेंट चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए होता है। तो अगर एक वक्त में 3 चीज़ें आगे जा रही हैं, कोई खास फ़ायदा नहीं है। तो बेसिकली ये एक कैटेगरी, एक पूरा लेट से BCD नंबर है, 2 BCD नंबर में से सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। कोई वजह हो सकती है, कोई फंक्शनैलिटी हो सकती है। एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं इसमें और ऐड करता हूँ, क्योंकि सर्किट मैं आपको स्लाइड पर ही दिखाऊंगा, क्योंकि सर्किट से आपकी काफ़ी फेमिलियरिटी हो चुकी है बाकी सर्किट से। तो सिलेक्ट लाइन एक है, तो एक इसमें आपके पास ऑब्वियसली इस तरह का जा रहा होगा और 4 आउटपुट्स हैं, ठीक है। तो हर एक की आउटपुट अलग-अलग होगी। हर एक की आउटपुट की एक्सप्रेशन में लिख देता हूँ, आप सर्किट समझ जाएंगे क्या बनाना है। ये जो आउटपुट है ना, इसकी एक्सप्रेशन होगी S प्राइम A0 प्लस S B0, S प्राइम A1 सॉरी A3 B3 A2 S B2, ठीक है। और Y0 की S प्राइम A0 S B0 आप लिख सकते हैं, ठीक है। 4 आउटपुट्स होंगी। ये सर्किट आपने क्या बनाना है, लेकिन इसमें एक फंक्शन जो मैंने छुपा लिया है, जिस तरह अभी फंक्शन पिन आ गई थी ना इनेबल की डिकोडर इनकोडर्स में, ठीक है, डिकोडर्स में आई थी शायद, बार जो भी थी। लेकिन इनेबल का काम क्या होता था कि आउटपुट डिसेबल कर देती थी। इधर भी इनेबल है आपके पास, और इस इनेबल का काम क्या है, इस इनेबल का काम ये है कि जब ये 0 होगी, सॉरी 1 होगी, तो आउटपुट ऑल 0 हो जाएगी। यानी कि इनेबल को जब आपने इनेबल कर दिया या डिसेबल कर दिया, 1 और 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हम देख लेते हैं ट्रूथ टेबल पर क्या है मेन। लेकिन अभी फ़िलहाल बस ये समझेंगे एक इनेबल पिन है, जो जब 1 होगी या 0 होगी, जो भी होगा, तो आउटपुट सारी की सारी डिसेबल हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जैसे ही आप इस इनेबल पिन का पीछा छोड़ेंगे, यानी कि इसको कहेंगे आप अपना काम करो, ठीक है, तो फिर सिलेक्ट लाइन के डिपेंडेंट आउटपुट आपके पास आएगी। तो सिलेक्ट लाइन 0 होगी तो A आ जाएगा, सिलेक्ट लाइन 1 होगी तो B का पूरा डाटा आ जाएगा। तो ये एक एक्स्ट्रा फंक्शन भी डाला हुआ है। इस एक्स्ट्रा फंक्शन को हमने सर्किट पे कैसे लाया, उसके लिए आप ये सर्किट देखें। तो क्वाड्रुपल 2/1 मक्स का सर्किट डायग्राम देखते हैं हम, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन टेबल हुआ, ट्रूथ टेबल कह लें आम जुबान में, लेकिन फंक्शन टेबल मुनासिब है। इनेबल जब 1 है तो एस पे डोंट केयर इनपुट साइड का मतलब होता है कि इनपुट के आप वेरिएशन यहाँ पर जितनी मर्जी करें, 2 ही तो बन सकती हैं, क्योंकि एस एक वेरिएबल है, 0 और 1। लेकिन आउटपुट ऑल जीरोज, मतलब ये है कि ये इनेबल पे सिर्फ डिपेंड कर रही है आउटपुट। इनेबल 1 हुआ तो एस की वैल्यू सेलेक्ट लाइन को नहीं बिल्कुल तरजीह दी जाएगी, नहीं देखा जाएगा, और ऑल जीरोज आउटपुट आ जाएगी। जबकि इनेबल 0 हुआ तो उसके बाद एस का फंक्शन काम में आता है, यानी कि सेलेक्ट लाइन अगर 0 हुई तो ए के जो 4 बिट्स हैं वो सिलेक्ट होंगे, और 1 हुई तो बी की 4 बिट सिलेक्ट होंगी। वाई भी आप देख रहे हैं कि 4 बिट की है, ठीक है। तो हम सर्किट देखते हैं। सर्किट में देखें, आपको एक्सप्रेशन याद होगा जो मैंने आपको बताया था कि y3 का एक्सप्रेशन, वैसे y0 ऊपर है, लेकिन y3 का एक्सप्रेशन था S प्राइम B3 और S B S प्राइम A3 और S A3, ठीक है। तो y3 का एक्सप्रेशन था S प्राइम A3 और S B3। लेकिन यहाँ पर इनेबल भी एक फंक्शन है, तो इनेबल को फिलहाल छोड़ दें इस एक्सप्रेशन को। बस ये समझ लें कि इनेबल जब 1 होगा तो आपकी y3 की एक्सप्रेशन होगी S प्राइम A3 और S B3। y0 की जब इनेबल 0 होगा, सॉरी 1 क्या गया पहले, इनेबल जब 0 होगा तो y0 की एक्सप्रेशन होगी S प्राइम A0 और S B0। इसमें अब यह आप पूछेंगे कि इनेबल को कैसे करना है, तो इनेबल की जो स्टेट है उसके साथ देख लें। तो इनेबल 1 होता है डिसेबल होता है, 0 होता है तो इनेबल होता है। तो इनेबल की ये फॉर्म E0, ई प्राइम जो है वो सारों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ई प्राइम S प्राइम A3 और ई प्राइम S B3, ठीक है ना। बहरहाल हम देखते हैं इसका फंक्शन देखते हैं, बाकी आप छोड़ दें, आप फंक्शन देख लें, आप खुद ही समझ जाएंगे, एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं है हमें, सर्किट के फंक्शन से हमारा
काम है। तो अनेबल को अगर मैं 1 करता हूँ तो अनेबल की आउटपुट नॉट गेट की आउटपुट 0 हो जाती है और सारी की सारी अनेबल जहाँ पर भी जा रही है वो 0 हो जाती है। तो ये अनेबल तो सारी एंड गेट को जा रही थी, तो सब एंड गेट की आउटपुट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये सारी एंड गेट जो है ना वो एक एक और गेट में ज़रूर जा रही थी, ठीक है ना। तो ये दोनों कंबाइन हो रही थी इधर, ये दोनों कंबाइन हो रही थी इधर, लेकिन मसला ये है कि ये सारी इनपुट 0 हैं, इन और गेट्स की इनपुट 0 है, तो आउटपुट पर ऑल 0 आएंगे, ठीक है, 4 बिट के ऑल 0 आएंगे। अब जबकि हम इनेबल को 0 करते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर 1 हो जाएगा। सारी जहाँ पर पहले 0 आ रहा था वहाँ पर 1 आ गया। मैंने सिर्फ ये 2 ड्रॉ किए हैं ताकि आपको मैं y 0 दिखा दूँ, बाकी हम देख लेंगे, बाकी वैसे ही फंक्शन करेगा, ठीक है। अब अगर आप सेलेक्ट लाइन को 0 कर देते हैं तो सेलेक्ट लाइन का जो पहला नॉट गेट है वहाँ पर 1 आउटपुट आती है और इससे अगला जो है वो 0 आती है। ये बफरिंग हुई हुई है बेसिकली, आप डायरेक्ट यहाँ से भी दे सकते थे, लेकिन बस ये बफरिंग उन्होंने की हुई है, अपना इनकी रीज़न होंगी कोई हार्डवेयर के, हो सकता है। देखें अब सेलेक्ट लाइन 0, तो बेसिकली ये इनपुट 0 हो गई और ये 1 हो गई। अब इस एंड गेट को देखें आप, इसकी बाकी दोनों इनपुट 1 है, 1 एंड 1 1 होता है और 1 एंड ए नॉट, 1 एंड 1 एंड ए नॉट आ गया, ठीक है ना। तो 1 एंड 1 1 होगा तो 1 एंड ए नॉट रह जाएगा, तो आउटपुट आपके पास इस गेट की ए नॉट आ जाएगी। जबकि यहाँ पर देखें एक इनपुट 0 आ गई तो इसकी 0 आ जाएगी। इसी तरह सारे बी नॉट की बी इनकी आउटपुट जो है, सारे उन एंड गेट्स की आउटपुट जो बी के साथ कनेक्टेड है वो 0 हो जाएंगी, और सारे जो ए के गेट्स हैं जिनके साथ इनपुट ए कनेक्टेड है उनकी आउटपुट A1 A2 A3 आ जाएगी। और आप पहले आउटपुट को देखें, गेट को देखें, ए नॉट और 0 आ गई तो आगे आउटपुट वाई नॉट क्या हो जाएगी, ए नॉट हो जाएगी। तो ये आपको क्वाड्रुपल 2/1 मक्स है, सारी की सारी 4 बिट्स एक साथ रिले हो रही हैं आगे, ठीक है। अब आज के टॉपिक का हम होपफुली लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, और वो ये है कि आपकी मल्टीप्लेक्सर की एक्सटेंशन कैसे की जाए, ठीक है। यानी कि देखें, ये अगर थोड़ी देर पहले अगर क्वाड्रुपल 2/1 मक्स से थोड़ा सा पहले हम कह रहे थे 8/1 मक्स कैसे बनेगा, तो 8/1 मक्स की 3 सेलेक्ट लाइन होंगी और 8 इनपुट्स होंगी, ठीक है ना। और ये 8 इनपुट्स आपकी S0 S2 S1 S0 पर आई नॉट आएगा, ठीक है। और मैंने एक्सप्रेशन बनाया था S2 प्राइम S1 प्राइम S नॉट प्राइम आई नॉट। लेकिन मसला ये है कि ये सर्किट बनाने में आपने देखा ही कि 4 इनपुट एंड गेट आएंगे, फिर 8 इनपुट और गेट कहाँ से लाएं। तो क्या कोई तरीका कि एक्सटेंड किए जा सकते हैं जिस तरह डिकोडर में एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट था? जी बिल्कुल, डिकोडर में जिस तरह एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट था मल्टीप्लेक्सर में भी वैसे है, लेकिन थोड़ा सा ज़हन पे जोर डालना पड़ता है। तो आपको कितनी इनपुट्स चाहिए, 8 इनपुट्स। तो अगर आपको चॉइस दी हो 8/1 मक्स के अलावा नीचे वाले सारे मक्स यूज़ करने की, तो आप देखें 4/1 मक्स आपके पास 4 इनपुट्स, इस तरफ 4 इनपुट्स, 8 इनपुट्स, ठीक है। लेकिन 4 सेलेक्ट लाइन और आपको यहाँ पर 2 सेलेक्ट लाइन चाहिए, सॉरी 3 सेलेक्ट लाइन चाहिए, और आउटपुट भी 2 है, आपको एक आउटपुट चाहिए। तो मैं इसको बोर्ड के ऊपर करता हूँ, आपको ये 4/1 मार्क्स तो पता चल गया ना कि चाहिए, मजीद कुछ चाहिए नहीं चाहिए वो हम बोर्ड पे करते हैं, ठीक है इसको। तो ये हमारे पास वो स्लाइड आ गई बोर्ड पर भी, ठीक है ना। अब तक की जितना हमें इंफॉर्मेशन थी, वाई आई नॉट I1 से I7 तक होना चाहिए, यानी कि 8 इनपुट्स होनी चाहिए और एक आउटपुट होनी चाहिए। S2 S1 S0 3 सेलेक्ट लाइन होनी चाहिए। तो इनपुट के फॉर्म में अगर मैं कहूँ कि ये आई नॉट है, ये I1 दे दूँ, यहाँ पर I2 दे दूँ, I3 दे दूँ, I4 दे दूँ, I5 दे दूँ, I6 और I7, ठीक है। 8 इनपुट्स पूरी हो जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा वेट करके ज़रा 4/1 मार्क्स जो हमने यूज़ किया इसकी अंडरस्टैंडिंग कर लें, इसके सिम्बल्स को। ये 0 1 2 3 0 1 2 3 4/1 मार्क्स की दोनों तरफ 0 1 2 3 इसलिए लिखा कि ये तो 4/1 मार्क्स है। इसकी पहली इनपुट चौथी इनपुट, पहली इनपुट चौथी इनपुट, और S1 S0 आपको पता है कि ये 1 होगा और ये 0 होगा, तो ये 2 का कॉम्बिनेशन बनता है। S1 प्रायोरिटी पे होता है। आप कह रहे हो ड्राइंग में ऐसे क्यों नहीं कर लिया मैंने, ड्राइंग में आपको कैसे भी मिल सकता है, ब्लॉक डायग्राम बनी कैसे भी मिल सकती है। तो आपको ये होशियार रहना है यहाँ पर कि अगर S1 उस तरफ है तो S1 1 और S2 0 हो तो इसका मतलब होता है कि ये 2 है। लेकिन अब क्योंकि S1 इस तरफ ड्रॉ हो गया तो ये कॉम्बिनेशन का मतलब होगा कि ये 2 है, ठीक है ना। तो जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो सेकंड आउटपुट सेलेक्ट होगी, सेकंड इनपुट सेलेक्ट होगी। अब हम यहाँ पर आते हैं कि ये आपके पास 2 आउटपुट्स आ रही हैं, इनको एक में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है ना। तो इसके लिए जो सबसे मौजू काम रहेगा वो यहाँ पर एक फर्दर 2/1 मक्स रहेगा। वो क्यों रहेगा अभी आपको समझ आ जाएगी। 2/1 मक्स की 2 इनपुट्स होती हैं, एक सेलेक्ट लाइन होती है इसकी अपनी S0 जिसको कहेंगे आप, और एक आउटपुट होती है। इसको अभी फिलहाल आप
y दे सकते हैं। लोकल डोमेन में आप ये नेमिंग कर सकते हैं, अभी हम ग्लोबल डोमेन में नेमिंग करते हैं। होपफुली आप लोग प्रोग्रामिंग के लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। तो ये लोकल डोमेन यानी कि ये 4/1 मार्क्स, 4/1 मार्क्स, 2/1 मार्क्स के हिसाब से ये नेमिंग है। एस नॉट 0 होगा तो ये 0 होगा, सिलेक्ट होगा 1 होगा तो 1 का डाटा सिलेक्ट होगा। अब फर्दर आप ये काम करें कि ये जो एस नॉट और एस वन है ना, इनको ज्वाइन कर दें और ऐसे ज्वाइन करें कि एस नॉट को एस नॉट के साथ ज्वाइन करें, ठीक है, और एस वन को एस वन से करें। वैसे तो मेरे पास जगह होती तो मैं एक्सटर्नली कनेक्ट करता, लेकिन जगह नहीं है तो मैंने इसी तरह कनेक्ट कर दिया। और इस सेलेक्ट लाइन को S2 जो सेलेक्ट लाइन आपकी 8/1 की बनेगी उस पे दे दें, S1 पे दे दें, S0 पर दे दें। अब देखें इससे फ़र्क क्या पड़ेगा। अब आपको मैं ये I0 से I7, S2, S1, S0 और ये Y मैं कह रहा हूँ कि ये आपका 8/1 मार्क्स का पूरा ब्लॉक है। ये 8 इनपुट्स, ये 3 सेलेक्ट लाइंस और ये एक आउटपुट। तो गौर करें, जब मैं S2 को 0 करूँगा तो क्या होगा, ये वाली इनपुट सेलेक्ट होगी, यानी कि जब S2 0 होगा तो सिर्फ I0 से I3 पर आउटपुट पर आ सकता है। और यही तो ये पैटर्न कह रहा है कि अगर S2 0 हो तो क्या हो, सिर्फ I0 से I3 में से कोई सिलेक्ट हो सके। फिर अगर मैं S2 1 रखता हूँ तो यहाँ पर ऑब्वियसली यही कहा जा रहा है कि ये सिलेक्ट लाइन यूज होगी। इसका मतलब है कि सिर्फ I4 से I7 में कोई चीज़ आगे आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि यहाँ पर जो इनपुट्स गिवन है I4 I7 में कोई सिलेक्ट हो सकती है। S4/1 मार्क्स की आउटपुट, S2 का फंक्शन आपको समझ आ गया, ठीक है। अब मुझे लेट से I1 चाहिए तो मैं क्या करूँ, S2 को 0 कर दूँ, S1 को क्या कर दूँ, 0 कर दूँ, और S0 को क्या कर दूँ, 1 कर दूँ। तो क्या होगा, जब मैंने S1 को 0 किया, S0 को 1 किया, तो ये कौन सा बाइनरी कम्बिनेशन बन गया, 2 का नहीं बना, ये 0 का बना। S1 MSB होती है, सॉरी 1 का बना है, ठीक है, S1 MSB होती है। तो 0 1 1 का कम्बिनेशन बना है, तो ये वाली 1 आगे जाएगा और यहाँ से ये वाला 1 आगे जाएगा। ये दोनों कनेक्टेड हैं, यहाँ भी वही 0 और 1 आ चुका है। तो I1 आगे जाएगा और यहाँ से I5 आगे जाएगा, लेकिन S2 0 है, जिसकी वजह से ये वाली लाइन सेलेक्ट होगी और I1 आगे जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह के कॉम्बिनेशंस बनेंगे और आप कोई भी कॉम्बिनेशन ट्राई कर लें, आपको प्रॉपर वही आउटपुट मिलेगी जो चाहिए। अगर आपको I5 चाहिए हो तो आप क्या करें, S2, S1 और S0 101 के कॉम्बिनेशन दें, तो अब क्या होगा, बाकी 0 1 तो यही काम होगा कि यहाँ से I1 सेलेक्ट होगा, यहाँ से I5 होगा, लेकिन S2 1 होने की वजह से ये वाली लाइन कनेक्ट हो जाएगी और I1 की बजाय अब आपके पास आउटपुट पर I5 आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास 8/3 मार्क्स की फंक्शनैलिटी, 8/1 मार्क्स की फंक्शनैलिटी आ गई है। तो आज के लिए मेरे ख्याल इतना ही रखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मल्टीप्लेक्सर से ही रिलेटेड कुछ चीज़ें रहती हैं, एक्सटेंशन हमने देख ली है, सिर्फ ये रह गया कि इसमें आप फंक्शन कैसे बनाते हैं, या कम्बिनेशन लॉजिक कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं मल्टीप्लेक्सर को यूज़ करते हुए, जैसा कि हमने डिकोडर में किया था, ठीक है। डिकोडर में जो है वो कम्बिनेशनल लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन की थी, इसी तरीके से मल्टीप्लेक्सर। और बस वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा चैप्टर 4 का। और चैप्टर 4, और क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं होगा तो चैप्टर 5 में कल ही शुरू कर दूंगा उसका कुछ ना कुछ मटेरियल, ठीक है ना। तो होपफुली ये चैप्टर 4 में जितने भी ये चीज़ें हुई हैं बाद में, ठीक है, ये कवर हो गई होंगी। नहीं तो काइंडली मुझसे ज़रूर इसको क्लियर करें, जो हमारे क्वेश्चन आंसर सेशंस हैं उसमें क्यूरीज अपनी दें। होपफुली मैं इस वीक एक क्विज़ भी लूँगा, बल्कि इंशाल्लाह मैं ज़रूर इस वीक में एक क्विज़ लूँगा, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।